हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो मैं हूँ आपकी होस्ट दीपा त्यागी और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले लेती हूँ दही। तो मैंने दही लगा ली है और इसको मैं क्या करूँगी, वो कर लूँगी, क्या कहते हैं उसको, ग्राइंड। मीन्स कि ग्राइंडर ले लेती हूँ मैं अपना, ये इस वन, और इससे मैं इसको सॉफ्ट कर लेती हूँ। बस वही सॉफ्ट मैंने दही फेंट ली है और अब मैं इसको डाल रही हूँ कुकर में डाल रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, एक बैटर बना लूँगी इसका, दही का और साथ में चने का आटा नहीं, बेसन। तो बेसन ढूंढती हूँ, कहाँ रखा है, यस मिल गया है बेसन। और ये बेसन का पैकेट है, ये मेरे हस्बैंड लाए थे। तो देखते हैं कैसे बनेगा इसमें से। तो मैं इसमें से बेसन ले रही हूँ अभी। तो चलिए बेसन घोल लेती हूँ और बैटर बना लेती हूँ। किस किस को दही पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए मैंने बेसन डाल लिया है और अब मैं इसको भी फेंटने जा रही हूँ। तो अब हम फेंटेंगे इसको। तो चलिए इसका एक सॉफ्ट बैटर बना लेते हैं। तो ये देखिए बन गया है। तो ये देखिए मैंने बेसन घोल लिया है और गैस जला दी है। अब हमने जब तक बॉईल ना आ जाए इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं लेकिन नमक नहीं डाल सकते। नमक क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि नमक डालने से क्या होता है, कढ़ी फट जाती है। तो हम शुरू में इसमें, जब हम इसको बॉईल आने से पहले हम इसमें सिर्फ हल्दी डाल सकते हैं, और जब बॉईल आ जाए उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। और तड़का हम इसमें बाद में लगाएंगे, क्योंकि इसके पकने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। तो हम इसको पहले बॉईल करने रख देते हैं। साथ में तब तक आप प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता सब चीज़ तैयार कर लीजिए। बेटा मुझे कड़ी पत्ता ला दो बाहर से। तो चलिए मैंने अनुष्का को बोला है कड़ी पत्ता लाने के लिए, और कपड़े भी सूख गए हैं। अनुष्का कपड़े भी ले आना। और मैं शाम का खाना जल्दी बना रही हूँ बिकॉज़ ये चीज़ में टाइम लगता है। तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि हल्दी इसके साथ साथ पक जाएगी। 1 चम्मच, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है हमने। बाकी मसाले हम डालेंगे जब इसका क्या तैयार करेंगे हम, तड़का। और पकौड़ियाँ भी बनानी है। पकौड़ियाँ 2 तरह से बनती हैं, एक तो फ्राई करके बनती हैं और एक और बनती हैं। एक जब डायरेक्टली आप बॉयल होती है कढ़ी तब उसमें आप डाल दो तो वैसे भी बन जाती है। चन दी कुड़ी पतला दी फैन, सारे तेन बिजली बिजली, हमारी कड़ी पत्ता बाहर से। कड़ी पत्ता मैं दोनों डाल देती हूँ। बेटा सूखे अलग लाना और गीले अलग लाना।
और सूखे जो उनको तय लगानी है और जो गीले हैं उनको हमें चलाना है। तो मैं साथ में लहसुन, प्याज, हरी मिर्च सब चीज़ तैयार कर लेती हूँ। चंद दी कुड़ी बदला दी फैन, सारी तेन बिजली बिजली कैन, जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं, तारे भी सिंड्रेला मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 3 प्याज ले लिए हैं। और अब मैं लहसुन छील लूँ पहले, क्योंकि इसमें लहसुन बहुत टेस्टी लगता है। एक मेरी मम्मी डालती थी इसमें साबुत लाल मिर्च, वो जब क्रिस्पी हो जाती है ना, और हींग का तड़का, टू मच। मम्मी के हाथ की कड़ी मैं हमेशा ऐसी बनानी चाहती हूँ जैसी मेरी मम्मी बनाती थी। ये देखिए मैं कैसे करती हूँ, इसको ऐसे बीच में से कट किया, ये बीच में से खुल जाता है, बस इजी, निकालना इजी हो जाता है, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी होती। तो आप ऐसे करके लहसुन इसको भी चलाते रहिए। लेकिन आपने कड़ी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आपने कड़ी के साथ रहना है। आज क्या हुआ, आज कोहरा था बहुत, और बहुत तेज तेज गाड़ी चलानी थी, और सब जगह रश था, क्योंकि सीज़न चल गया है, आपको पता है पैडी का पैडी आ गई है मार्केट में, तो हर जगह ट्रक खड़े हुए थे और इतना कोहरा। तो सुबह तो इतना मुझे डर लग रहा था कि मैं उनसे कहती धीरे चलाओ, 8 बजे से पहले पहुंचना था, 7:50 तक पहुंचना था। बहुत तेज़ उन्होंने गाड़ी चलाई, तो पहुंच गए लेकिन हम। और आज हम बात किस बारे में करेंगे? कोई टॉपिक है आपके पास? मेरे पास तो बहुत सारे टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द थिंग्स कि हम, जैसे मैंने आजकल देखा है काफ़ी पेरेंट्स को, वो क्या कहते हैं कि कोई भी बात होती है तो कहते हैं कि बच्चों को कि जाओ बेटा आप अंदर चले जाओ, या उनके सामने कोई बात डिस्कस नहीं करते। कई बार क्या होता है, कोई परेशानियां हैं, कोई भी घर की प्रॉब्लम है, या कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है, या काफ़ी चीज़ें हम बच्चों के सामने दिखाते हैं कि सब कुछ उन्हें देते हैं टाइम से पहले, और जब कोई प्रॉब्लम्स होती हैं घर में तो वो उनके साथ शेयर नहीं करते। तो बच्चों को नो कहना, तो जैसे बच्चे सुनना ही नहीं चाहते नो, तो इससे क्या होता है बच्चों में ना ये आ जाता है कि नहीं, हर चीज़ मुझे जब मैंने मांग ली तभी मुझे चाहिए, तो किसी भी चीज़ से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और फिर क्या होता है, डिप्रेशन में, कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार बच्चे दूसरे बच्चों को देख के अपने आप को फील करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या फिर वो ज़िद करते हैं घर पे। तो पेरेंट्स को ही मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं ये बात आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्या ये सही है कि हम बच्चों को कोई भी चीज़ में शेयर नहीं करते बच्चों के साथ, मतलब कि हर चीज़ छुपा के रखते हैं? आपको किस हद तक ये लगता है कि इससे क्या होता है, बच्चे इससे मजबूत बनेंगे? नहीं, गलतफहमी है। ये आजकल ट्रेंड हो गया है कि कोई भी चीज़ है अच्छी बुरी हम बच्चों को अंदर भेज देते हैं, बच्चों को बच्चे के रूम सेपरेट दिए हुए हैं तो वो इन्वॉल्व नहीं रहते, तो बच्चों के दिमाग में वैल्यूज़ भी नहीं रहती कि ये चीज़ हमें कितनी मुश्किल से मिली है। अब मान लो हमारे घर में ही हैं मेरी 3 बेटियाँ हैं, तो कोई भी बात है तो हम उनके सामने डिस्कस करते हैं। कई बार हमारे पास प्रॉब्लम भी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, कई बार और भी कोई दिक्कत होती है, कोई जॉब में या कुछ और, तो हम उनके सामने ही बात करते हैं, क्योंकि बच्चों को एटलीस्ट पता तो हो कि हम उनके लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको चीज़ों की वैल्यू की, वो जो इनको हम दे रहे हैं वो उसकी वैल्यू करें, कि आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत करके ये सब चीज़ों की बात करूँ। जैसे मैं अपना बचपन बताती हूँ। जैसे मैं छोटी थी, पापा की डेथ हो गई थी, आई थिंक आई वाज ओनली 3 years। मेरी छोटी सिस्टर तो ओनली 8 months की थी। तो पापा जब एक्सपायर हो गए हमारे, तो मुझे तो
याद भी नहीं है। मैं तो बस पिक्स ही देख के, जैसे थोड़ी बहुत झलकियाँ हैं कुछ दिमाग में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा शार्प मेमोरीज नहीं है। तो बस पिक्स ही देख लेते हैं, जैसे पापा की, मम्मी की, या अपनी साथ में छोटे छोटे थे जब हम। तो इतना स्ट्रगल किया है ना हमारी मदर ने, और आज तक भी कर रही हैं। तो ये चीज़ हम कभी भूलते नहीं हैं, और ये चीज़ हमें लाइफ में बहुत हेल्प करती है। और ये मैं सिखाना चाहती हूँ अपने बच्चों को भी, कि कोई भी कैसी भी सिचुएशन है, आपने उसको फेस करना आना चाहिए। अगर आपको जीत अच्छी लगती है तो आपको, आप हार के लिए भी तैयार रहिए ना। हर समय तो आप जीत नहीं सकते ना। अगर आपकी जीत हो रही है तो कोई दूसरा हार रहा है, अगर कोई दूसरा जीतेगा तो डेफिनेटली आप भी हारोगे। तो ये चीज़ के लिए हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि कभी डाउन भी टाइम आता है, कभी ऐसा टाइम भी आता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी ऐसा भी टाइम आता है कि हम नहीं जीत पाते, या हमें जो चीज़ हमें चाहिए नहीं मिल पाती। तो उस टाइम पे क्या करें? डिप्रेशन में चले जाएं, सुसाइड कर लें। आपने कितने केसेस देखे बीच में। अभी जैसे लॉकडाउन था, मेरा भी अपना बुटीक था, मैंने बुटीक खोला था, और टचवुड मेरा बुटीक इतना अच्छा चला। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, और आपने मेरे भी देखे होंगे सारे कपड़े मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। और मैंने कारीगर रखे वहाँ पे, 4 कारीगर थे मेरे पास, मशीनें लगाई, सारा वुड वर्क कराया, और वो बहुत अच्छा चल भी रहा था। मुझे कनाडा से भी ऑफ़र आने लग गए थे, बट फिर बीच में लॉकडाउन लग गया। 6-7 महीने तक तो हमने किराया दिया, बिजली का, ये रेंट का। अगर आपकी शॉप बंद भी है तो भी रेंट तो आपने देना ही पड़ेगा ना, जिसकी शॉप है वो थोड़ा ना रेंट छोड़ेगा। और वो भी मार्केट में थी मेरी धुरी में, तो बहुत लॉस हुआ। मतलब कि मैंने इनको बोला कि प्लीज़ आप इसको ना, जब मैंने इतना इतना पैसा दिया, इनकम एक नहीं और पैसा इतना ज़्यादा देना, ऊपर से ब्याज लगे जाए, तो मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये बोलने का तेरा ड्रीम था, तूने बुटीक चलाना था, ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर शुरू कर दूँगी, लेकिन इस तरह से तो चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं और हम किराया दे रहे हैं। अगर हमारा अपना घर होता और मैंने अपने घर में खोली होती तो मैं कभी नहीं बंद करती। मैंने वो बुटीक बंद कर दिया। इतना लॉस हुआ, मतलब कि जो हमारी मशीन थी 30-40 हज़ार की, वो हमने 5-5 हज़ार रुपये में दी है। आप ये देखो कि कितना। और जो भी हमने डेकोरेशन वगैरह कराया था वो तो सब ऐसे ही एच छोड़ना पड़ा, वहाँ पे किराया अलग देना पड़ा। तो इस चीज़ को मैं ये बात क्यों बता रही हूँ आपको, मैं इसलिए बता रही हूँ कि लॉस हुआ तो वो भी हमने सहन किया। पूरे 2 साल तो लॉकडाउन ही लगा रहा। उसके बाद फिर हमने सब सामान बेच दिया, लेकिन वो जितना हमने पैसा लगाया था वो तो वापस नहीं मिला ना। जो भी वो थोड़े बहुत दिन चला हमारा, उसमें जो इनकम हुई उससे तो हमें लॉस हो गया। तो फिर भी हमने हार नहीं मानी, स्कूल चलता रहा, इनकी जॉब, मेरा स्कूल हम ऑनलाइन पढ़ाते रहे। फिर बीच में बच्ची का एडमिशन भी था, मेरी बेटी ने 12th की, तो उसका कॉलेज में एडमिशन भी कराना था। तो अब ये देखो कि कपिल जी ने कैसे मैनेज किया है। हेड्स ऑफ टू हिम कि वो कैसी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। मतलब हम तो बस बोल देते हैं उनको, और वो आई डोंट नो कैसे। मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर पाती। प्याज लग गई मेरी बहुत ना, आपको बताया था मैंने कि प्याज बीच में से काट के, और मैं आज खुद ही भूल गई बातों के चक्कर में। तो मुझे लगती नहीं है कभी, आज मुझे लग रही है थोड़ी। बच्चे आ गए हैं, ये बच्चे बिहार से आए हुए हैं यहाँ पे, और इनको यहाँ पे एडमिशन कराया। तो ये हिंदी मीडियम से थे जैसे, तो इनको मेरी बेटी अनुष्का वो उनको कराती है थोड़ा सा। ये नहीं कि कोई चार्ज वगैरह लेती है उनसे, उनको उसको शौक है इसको कराने का, तो कराती। मैंने कई बार कहा बेटा आपकी स्टडी, मुझे नहीं मज़ा आता है, उनको बैठा लेती है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो। देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसमें चार्ज करने में, चलो प्राइवेट स्कूल आजकल हो गए हैं, लेकिन देखो तो अगर वैसे हमें कोई चीज़ आती है हम किसी को बताएं, तो लगता है कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए। वो बुलाती है उनको, मैं कई बार कहती हूँ बेटा आपका टाइम नहीं होता है, इतना कैसे करोगे। ये देखिए कढ़ी हो गई है, बॉईल आ गया है, और ये ऊपर को आने लगी है। अब इसको थोड़ा धीरे धीरे आपने इसमें से थोड़ी सी कम कर दूँगी ना, नहीं तो निकल जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेके ना ऑयल डाल दो इसके ऊपर, तो इससे क्या होगा, ये बाहर नहीं निकलेगी, अंदर ही रहेगी, ठीक है।
चलिए अब हम इधर कढ़ाई रख देते हैं और हम तैयारी करते हैं पकौड़ों की। तो मैं सबसे पहले ऑयल डाल लूँगी। ऑयल गर्म होगा तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ बाकी चीज़ों की। तो कढ़ी का टेस्ट बन गया सबका। चलिए तो रख दिया मैंने फ़ोन इसके प्लेस पर और चलाती भी जाओ। हो गई है। अब हम करेंगे, ऑयल हमने गर्म होने लग दिया। अब हम बनाएंगे पकौड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेती है। अब उबलती रहेगी अभी, क्योंकि एक बार बॉईल आने के बाद इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। बाकी जो बीच का टाइम है हम यूज़ करेंगे कड़ी पकौड़ा। ये देखो मैंने प्याज छील लिए, इनको वॉश कर लिया प्याज को, और लहसुन भी छील लिया, लहसुन भी वॉश कर लिया। कड़ी का ध्यान रखना पड़ रहा है पूरा पूरा। प्याज लहसुन सब छिल गया। अब मैं इसमें घोल रही हूँ बेसन। थोड़ा सा पानी नीचे डाल देती हूँ और फिर इसको बेसन डालूंगी, नहीं तो बेसन चिपक जाता है। इसमें मैं थोड़ी प्याज हरी मिर्च डालूंगी, मुझे पकौड़े बनाऊंगी। हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो कौन आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, सबको मिलवाती हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों से। सबसे पहले मिलवाऊंगी अंजलि। हेलो अंजलि, आप भी आ जाओ आ जाओ। एक ये आया है, क्या नाम है आपका? लवकुश। और आपका क्या नाम है? विशाल। ये विशाल। देखो विशाल, कढ़ी चावल खाओगे? कढ़ी अच्छी लगती है? हाँ। मैं कढ़ी बना रही हूँ, ठीक है? फिर मैं कढ़ी दूंगी, आप लेके जाना, मम्मा को देना, ठीक है? चलो चलो इतने पढ़ लो आप। तो मैं कढ़ी और पकौड़ी भी बना रही हूँ मैं, ठीक है? खानी है आपने? तो ये बच्चे हैं, इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अभी ये घर से आए अपने, और इन्होंने बड़ी जल्दी सीखा है। इतना ध्यान से पढ़ते हैं ना, मैथ बहुत अच्छी है इनकी। टेबल तो इनको ऐसे याद है एकदम टिप्स पे। तो मैं पहले बेसन घोल दिया है और थोड़ा बेसन रेस्ट करने के लिए रखूंगी जब तक मैं प्याज। अभी इसको सॉफ्ट करना है। इसको फेस पे भी लगाते हैं। दही के साथ मिलाओ बेसन और फेस पे लगाओ, ग्लो देखना। ये देखो मैं कोई ब्लीच या वो कुछ नहीं करती हूँ। मैं सभी मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं, मैं सिर्फ थ्रेडिंग बनवाने के लिए पार्लर जाती हूँ। किसी भी पार्लर पे जाके पूछ सकते हैं, मैंने कभी थ्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं कराया। और वो भी अगर हस्बैंड कह देते हैं नहीं मैं अभी नहीं आ सकता, तो मैं प्लकर से खुद कर लेती हूँ, और नहीं तो पेंसिल से शेप बना लेती हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही नेचुरल रहना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं जो राइस का वाटर है या बेसन है या दही है, ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो वो सब चीज़ें मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैं लगाती हूँ, ठीक है? इतनी अच्छी भी स्किन नहीं है कि इतनी बिल्कुल सेलिब्रिटी बन रही है। नहीं, बात वो नहीं है। जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह बोलती हैं, मुझसे कहती हैं, इसलिए बता रही हूँ। तो अपनी केयर करने में क्या बुराई है, अपनी केयर तो करनी ही चाहिए। अनुष्का,
वो काम कर दिया जो मैंने बताया था आपको? बाहर वाला काम जो बताया था बेटा। फिर पूजा करनी है ना मैंने, फिर पूजा का टाइम हो जाएगा। ओह कैंडी, कैंडी नहीं, अरे वाह बेटा। आपके मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए जैसे विशाल के आए। आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। कैंडी खा रहे हैं बच्चे। तो इसमें मैं थोड़ी सी प्याज डाल देती हूँ और इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ थोड़ी सी। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें हरी मिर्च काट लूँ। ये देखिए मैंने इसमें प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, हल्का सा इसमें नमक डाल देती हूँ मैं। तो अपने स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए। तो मैं भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना कि इसमें हल्का ही नमक थोड़ा अच्छा लगता है। देखो ये डाल दिया ये। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी हल्दी भी जाएगी इसके अंदर, तो हल्दी डाल देती हूँ थोड़ी सी। चीज़ें एक हाथ से करनी होती है ना तो चीज़ें गिर जाती हैं, एक हाथ से छूट जाती हैं। तो इसमें हल्दी जाएगी, ये जाएगी हल्दी। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। आ गया है और चलिए अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटोगे ना उतनी इसकी अच्छी वो बनेगी। ये देखो जन्नती कुड़ी धीरे धीरे गाऊं, होले होले गाऊं। कृष्ण कपूर की मूवी है। धीमे धीमे गाऊं। मनोज कुमार है इसमें और रेखा है। इसका नाम है कोई मोहम्मद वाली मूवी है। इसमें ये इससे मैरिज करती है, उसकी पहली वाइफ भी होती है। तेरे लिए पिया गुनगुन मैं गाती जाऊं, चुन चुन हाय चमकाऊं, सुन सुन कब से दोहराऊं, पिया 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 ला 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 ला। जैसे पर्वत पे घटा उनकी है जैसे। तेल गरम हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी पकौड़ी। कैसी बनाएंगे? हाथ पे गिर गया। देखिए इसमें यही है कि हाथ पे गिर सकता है। थोड़ा सा प्याज से डालें। बहुत परफेक्ट नहीं बनेंगी गोल गोल जैसे मम्मी बनाती थी, पर टेढ़ी मेढ़ी बन जाएंगी। देखते हैं कैसी बनती हैं। आपका साथ है तो अच्छी बनेगी। तड़का लगाएंगे जब कपिल जी आ जाएंगे। धीरे धीरे देखिए बाकी अभी बचा है, एक बार और डालेंगी क्योंकि थोड़ी सी तो बच्चे खा जाएंगे, थोड़ी सी कढ़ी में जाएंगी। मैं आपको बताऊं जब मैं छोटी थी और मम्मी बनाती थी पकौड़ियाँ, देखो गोल होती थी मम्मी की, तो हमने क्या करना होता था पकौड़ी एक ही मम्मी से मांग लेते थे और बाकी इधर से उठाई इधर से उठा ली।
दिन याद आते ना वो। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में दुनिया को हम बुलाएंगे, चाहे कहीं भी हम रहे, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने धीरे धीरे दिल की जो हालत है ये तेरी मोहब्बत है ये पिया पिया पिया। नाम नहीं याद आ रहा उनका, आप सर्च करना। इसमें है करिश्मा कपूर और मनोज वाजपेयी और रेखा भी है इसमें, और बहुत अच्छी मूवी है। मनोज वाजपेयी की सेकंड वाइफ थी ये, बनने वाली है। अभी तो बनी नहीं है, बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी? खाएगा तू? ये मेरा क्यूटी पाई। ये किसको हम, इसका क्या नाम है बताओ, नाम बताओ अपना। तीनू। ये तीनू है। और ये मेरा बहुत प्यारा कुटी पाई है, और इसको पकौड़ी चाहिए, इसको प्याज वाली पकौड़ी चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ पकौड़ी की क्या हालत हो गई है। अंजलि को देख के शर्मा रही हैं पकौड़ियाँ, देखो ये देखो कितनी शर्मा रही हैं। ला 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 ला, देखो बन गई। क्रिस्पी कर लूँ थोड़ी सी, है ना, क्रिस्पी होने में टाइम है। ये देखो ये भी हो गई कड़ी, मतलब कि हुई नहीं है, होने में तो बहुत टाइम लगेगा। और ये हो रहा है कि कड़ियाँ बनने वाली है, अंजलि खाने वाली है। गुनगुन मैं गाती जाऊं। हाय वो वाला गाना नहीं है जूली वूली का। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से किसी को प्यार हो जाए। बिल्कुल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। इसके को है ना, बस यही बात ना भूलिए जूलिया जूलियानी। जैसे पर्वत पे घटा गिरती है, जैसे फूलों पे हवा चलती है, वैसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे फूलों से मिलती है, वैसे किसी चेहरे पे रोक नहीं सकती नजरों को इस दुनिया की रस्में। ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में।
करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से किसी को प्यार हो जाए। ये लीजिए पकौड़ी। गरम है, गरम है, गरम है। खा के बताओ कैसी है, कैसी है? टेस्टी है। आप बताओ। टेस्टी है। ओ जल्दी से पढ़ाई कर लो, ठीक है? फिर मैं कड़ी दूंगी आपको। कड़ी लेके जाओगे? कड़ी खाते हो? अच्छी लगती है? चलो कड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई हो गई है, तेल बहुत गर्म हो गया है और मैं इसमें डाल रही हूँ, ये क्या डाला है मैंने? जी हाँ, ये होती है मेथी। मेथी डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। रही कढ़ी बॉईल हो रही है, आप डालेंगे प्याज, लहसुन, बेटा और हरी मिर्च। हरी मिर्च में काट लेती हूँ। तो चलिए अभी कढ़ी देखो अभी तक भी उबल रही है और अभी तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। मिर्च काट लिए, अब मैं तड़के में हरी मिर्च डाल रही हूँ। देखिए इसको भून लेते हैं। एक चीज़ तो रह गई, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने धो के इसमें डाल दिया था चटनी में, अब ये पानी से निकल गया है। कड़ी पत्ता मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। कड़ी में तो कड़ी पत्ता होना ही चाहिए। चलाए बेटा। तो अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डलेगी हींग। तो हींग जाएगा कड़ी के अंदर। तो कड़ी आपको पता है ये कहते हैं कि बादी होती है, यानी कि इसमें हींग ज़रूर होना चाहिए। उसको जितना ज़्यादा पका सकते हो उतना पकाना चाहिए। पकाने से क्या होता है, इसमें जो है ये फिर इजीली पचती है, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ प्याज का रंग कैसा हो गया है। ये इसमें है प्याज, लहसुन, एक प्याज होते थे। तो आलू गाजर बनाने के लिए मैंने कुकर रख दिया है। तो हमारी कढ़ी तैयार हो गई है और बन रही है आलू गाजर। ये देखिए रेड रेड गाजर, वाइट वाइट आलू। मेरी बेटी मुझे घूर रही है। वैसे उसने मना किया था, मम्मी कढ़ी तो बना ली और मत बनाओ कुछ भी, क्योंकि कढ़ी बनाने में आप देखो मैं 4 बजे से लगी हूँ। और अब इसलिए बना रही मैं क्योंकि ना किसी किसी को होता है ना कि 2 टिफिन जाते हैं। 2 टिफिन तो मैंने देने ही पूरे, 2 चले का खाना तो जाएगा ही। तो तेल गरम हो रहा है, प्याज काट रही हूँ। इधर राइस हो रहे हैं, आटा लगा दिया है, कड़ी हो गई ऑलमोस्ट। नहीं कैसे, ये नहीं पता, बन गई। आपको क्या लगता है, क्या मुझसे कड़ी सही बनी होगी?
बनिए जी, सही बनिए, बेफिक्र रहो। सबसे पहले जीरा डलेगा, अरे वही फिर डलेगी राई। ये देखो, राई डाल दी, जीरा डाल दिया, आवाज आ रही ना। ये देखो कड़ी, इधर राइस बॉईल हो रहे, इधर मैंने काट लिया आलू गाजर, और ये दूध आ गया है, जीरा तो हो गया है, और तो डालूंगी मैं प्याज। प्याज डाल दी है, अब हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, तो आपने देखा, आपसे बात करते करते टाइम का तो पता नहीं चलता बिल्कुल ही, टॉपिक से। देखिए मिर्च डाल दिए, हरी मिर्च, और डाल दिया थोड़ा कड़ी पत्ता। कड़ी का कलर आपको कैसा लग रहा है? मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, हरा धनिया। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, हल्दी डाल देते हैं, और होने वाली डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च, नमक डाल दिया मैंने, देखो प्याज हो गई अच्छे से। अब मैं डाल दूँ इसमें यानी कि आलू के साथ गाजर, बहुत टेस्टी बनती है आलू गाजर। चलाते भी रहिए साथ में। राइस हो गए हैं, कड़ी और मेरा हो चुका है, गाजर का काम हो गया। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से उठा, पूरी किचन फैल चुकी है, तो ब्लेंडर रख देती हूँ। अनुष्का देखना, कोई मासी तो कपिल जी भी आ गए हैं और मैं पैक कर रही हूँ फटाफट टिफिन। तो वो भी सॉरी आलू गाजर भी बन गई है और हमारी कड़ी भी बन गई है। मम्मी अभी के एक्सप्रेशंस नहीं आपने देखे, एक चम्मच खाते थे, प्याज काट ले। कपिल जी उसमें टिफिन में रखवा दो प्याज। और प्याज में से कटती नहीं है, कड़ी के साथ प्याज का तो टेस्ट ही अलग है। बिकॉज मेरी आँखों में लगती है। यहाँ पर जगह लाइट हम पापा का फोन स्विच ऑफ था। हाँ, पापा का फोन स्विच ऑफ था ना। मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता। आज मैंने फोन लगाया, वो कहते द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच ऑफ।
नेटवर्क की दिक्कत होगी। स्विच ऑफ बोला उसने। तो अनुष्का इधर लगी हुई है, देखो। हाय। और कपिल जी इधर है। आना कपिल जी, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा, दीदार को तरसी अखियाँ। संडे के दिन बरसे लठियाँ। आपको गाना अच्छा नहीं लगा? एक बार जा 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 हो गया है। और यहाँ आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। तो आपसे कल मिलूंगी फिर इसी टाइम इसी जगह, इसी टाइम इसी जगह, इसी जगह अगले ही दिन फिर मर जानिया की छत पे खड़ी हो, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन फिर मर जानिया की छत पे खड़ी। ओ Bye everyone, good night, take care, bye.